लोग कहेंगे वह क्या नसीब है, उम्मीद की नई किरण जागेगी, एक देवी मां के चरण अचानक घर में पड़ेंगे। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, आंखें बंद करके सुनना, दिल को पूरी तरह खोलकर सुनना, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे घर के अंदर एक ऐसी घटना होने वाली है कि पड़ोसी, रिश्तेदार, यहां तक कि जो दुश्मन तुम्हें देखकर जलते थे वो भी कहेंगे ये क्या नसीब है यार। तुम सुन रहे हो ना, उम्मीद की एक नई किरण अचानक जाग जाएगी। वो किरण जो पिछले कई महीनों से बुझी हुई सी लग रही थी, वो फिर से जगमगाने लगेगी और एक देवी मां के चरण तुम्हारे घर में अचानक पड़ेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों, ये वो समय है जब भाग्य खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। भाग्य खुद आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने। रुको, पूरा वीडियो सुनना, वरना ये रहस्य अधूरा रह जाएगा। जो बात मैं आगे बताने वाला हूं वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, अगर तुम पिछले कई महीनों से किसी भारीपन, किसी रुकावट या किसी अधूरेपन को महसूस कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। बाकी लोग भी सुन सकते हैं, लेकिन असली असर उन पर पड़ेगा जिनके घर में उदासी छाई हुई थी, जिनकी रातें लंबी और दिन भारी लग रहे थे। मैं तुम्हें झूठी खुशखबरी नहीं देने वाला, मैं वही बात कहने वाला हूं जो अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में सचमुच दिखाई देगी। जो घटनाएं घटेंगी वो इतनी साफ और साफ होंगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तो दिल से जुड़कर सुनो, आंखें बंद करके सुनो, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने वाला हूं वो तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। एक व्यक्ति की नहीं, पूरे घर की किस्मत। वो घर जहां पिछले कई महीनों से उदासी छाई हुई थी, जहां रातें लंबी और दिन भारी लग रहे थे, वहां अचानक रोशनी आने वाली है। अभी का समय बहुत खास बन रहा है। शनि अपनी चाल बदल रहे हैं, गुरु की दृष्टि मजबूत हो रही है और एक खास योग बन रहा है जो लंबे समय बाद घरों में देवी कृपा ला रहा है। ये योग सामान्य योग नहीं है, ये वो योग है जो सालों बाद बनता है, और जब बनता है तो घर का माहौल ही बदल देता है। शनि जो पिछले कई महीनों से कुछ घरों पर अपनी कठोर दृष्टि डाले हुए थे, अब धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रहे हैं। उनकी वो कठोरता जो दिलों में भारीपन पैदा कर रही थी, अब धीरे धीरे कम होने वाली है। और गुरु जो ज्ञान और भाग्य के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि अब उन घरों पर अधिक मजबूती से पड़ रही है जहां अभी तक अंधेरा सा छाया हुआ था। जब शनि और गुरु का ये विशेष योग बनता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं छूता, बल्कि पूरे घर के वातावरण को ही बदल देता है। दीवारें जो पहले भारी लगती थीं अब हल्की लगने लगेंगी। हवा जो पहले रुकी हुई सी महसूस होती थी अब बहने लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योग के प्रभाव से घर के अंदर एक ऐसी पवित्र ऊर्जा का संचार होने वाला है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह घटना कैसे और किस रूप में सामने आने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे घर के अंदर अचानक एक ऐसी उपस्थिति महसूस होगी जैसे कोई देवी मां खुद अपने चरण रख रही हो। ये उपस्थिति कोई साधारण मेहमान की नहीं होगी, ये वो उपस्थिति होगी जो दिल को छू जाएगी। हो सकता है कोई ऐसी महिला घर में आए जिसका चेहरा देखकर मन में अचानक शांति उतर आए। हो सकता है कोई ऐसी घटना घटे जिसमें तुम्हें लगे कि माता रानी खुद तुम्हारे घर की चौखट पर खड़ी है। हो सकता है किसी पुरानी इच्छा का अचानक पूरा होना, किसी लंबे समय से बंद पड़े काम का खुलना, या फिर घर के किसी सदस्य के जीवन में अचानक एक नई दिशा का दिखना। लेकिन ये सब कुछ इतना सहज और अचानक होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। पड़ोसी जो पहले तुम्हारे घर को देखकर कुछ और सोचते थे, अब कहते फिरेंगे कि इनके घर में तो कोई बड़ा भाग्य आ गया है। रिश्तेदार जो पहले दूरी बनाए रखते थे, अब खुद आकर पूछेंगे कि क्या हुआ तुम्हारे घर में। और जो दुश्मन तुम्हें देखकर जलते थे, उनकी आंखों में भी हैरानी और ईर्ष्या दोनों साफ नजर आएंगी। उम्मीद की वो नई किरण जो पिछले कई महीनों से बुझी हुई सी लग रही थी, अब फिर से जगमगाने लगेगी। याद करो उन रातों को जब नींद नहीं आती थी, याद करो उन दिनों को जब दिल में कोई उमंग नहीं रह गई थी, याद करो उस भारीपन को जो कंधों पर बैठा रहता था। अब वही भारीपन धीरे धीरे उतरने वाला है। एक छोटी सी खुशखबरी आएगी जो दिल में उम्मीद जगा देगी। फिर उसके बाद एक और घटना होगी जो उस उम्मीद को और मजबूत कर देगी, और फिर एक ऐसी बड़ी घटना घटेगी जिसमें तुम्हें साफ महसूस होगा
कि देवी मां के चरण सचमुच तुम्हारे घर में पड़ चुके हैं। ये घटना इतनी स्पष्ट होगी कि तुम खुद कहोगे कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये तो माता रानी की कृपा ही है। इस योग के प्रभाव से घर के हर सदस्य पर अलग अलग असर पड़ेगा। घर के बड़े बुजुर्गों को अचानक मानसिक शांति मिलेगी। जो लंबे समय से चिंता में डूबे रहते थे, उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आएगी। घर की महिलाओं को अचानक एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। जो काम पहले थकावट पैदा करते थे, अब वे काम भी हल्के लगने लगेंगे। बच्चों के जीवन में भी एक नई दिशा का संकेत मिलेगा और घर के मुखिया को अचानक ऐसा कोई रास्ता दिखेगा जो पहले बंद लगता था। ये सब कुछ एक साथ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे और लगातार होगा। हर दिन एक छोटी सी रोशनी बढ़ती जाएगी और कुछ दिनों के अंदर पूरा घर रोशन हो जाएगा। यह समय इसलिए भी खास है क्योंकि शनि अपनी चाल बदल रहे हैं। शनि जब दिशा बदलते हैं तो जो घर पहले उनकी कठोर दृष्टि में थे, वे अब उनकी कृपा की ओर बढ़ने लगते हैं। गुरु की मजबूत दृष्टि इस प्रक्रिया को और तेज कर रही है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ घरों पर अपनी सकारात्मक ऊर्जा डालते हैं तो देवी कृपा का मार्ग अपने आप खुल जाता है। देवी माँ की कृपा सिर्फ मंदिर में नहीं मिलती, कभी कभी वो खुद घर के अंदर आ जाती है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में, और कभी सिर्फ एक अजीब सी शांति के रूप में जो अचानक घर में फैल जाती है। इस बार ये कृपा उन घरों में आने वाली है जहां पिछले कई महीनों से उदासी छाई हुई थी। तुमने कभी सोचा है कि भाग्य कब दस्तक देता है? भाग्य तब दस्तक देता है जब इंसान लगभग हार मान चुका होता है, जब दिल में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली होती है। तभी अचानक दरवाजा खटखटाता है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे घर का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। ये खटखटाहट कोई साधारण खटखटाहट नहीं होगी, ये भाग्य की खटखटाहट होगी। और जब तुम दरवाजा खोलोगे तो पाओगे कि सामने खड़ी है वो किरण जिसे तुम लंबे समय से ढूंढ रहे थे। उस किरण के साथ आएगी देवी माँ की कृपा, और जब ये कृपा घर में प्रवेश करेगी तो घर का माहौल ही बदल जाएगा। दीवारें हल्की लगेंगी, हवा शुद्ध लगेगी और दिल में एक अजीब सी शांति उतर आएगी। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये घटना सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित नहीं रहेगी, इसके प्रभाव से आसपास के लोगों के मन में भी बदलाव आएगा। जो लोग पहले तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, वे अब सही सोचने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हें कम आंकते थे, वे अब तुम्हें नई नजर से देखेंगे। और जो लोग तुम्हारे दुश्मन थे, वे अब खुद को कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में अचानक इतनी बड़ी कृपा आ गई है। यह सब कुछ इतना साफ और स्पष्ट होगा कि कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन। माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक दे दो और कमेंट में सच्चे दिल सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिख दो, ताकि माता रानी की कृपा तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिल सके। जो लोग सिर्फ देखकर निकल जाते हैं वो कृपा से वंचित रह जाते हैं, और जो दिल से जय माता दी लिखते हैं उनके घर में माँ खुद आती हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश तुमसे छूट ना जाएं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली बात अभी आने वाली है। जो बात सुनने के बाद तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें एक सपना भी आ सकता है जिसमें कोई देवी स्वरूप नजर आए, या फिर घर में अचानक कोई ऐसी खुशबू महसूस हो जो पहले कभी नहीं आई थी, या फिर किसी पुराने रिश्तेदार का अचानक फोन आ जाए जिसमें कोई अच्छी खबर हो। ये सब संकेत होंगे कि देवी माँ के चरण घर की ओर बढ़ रहे हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, इन्हें दिल से स्वीकार करना, क्योंकि जब माता रानी खुद घर में आना चाहती हैं तो वे पहले छोटे छोटे संकेतों के रूप में अपनी उपस्थिति जताती हैं, फिर धीरे धीरे वो उपस्थिति मजबूत होती जाती है और अंत में एक ऐसी घटना घटती है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इस पूरे प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम घबराओ मत। जब उम्मीद की नई किरण जागेगी तो दिल में कई तरह के भाव उठ सकते हैं, कभी खुशी, कभी अविश्वास, कभी डर कि कहीं ये सपना तो नहीं। लेकिन ये सपना नहीं है, ये वास्तविकता है। ये वो मोड़ है जहां से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। पिछले कई महीनों की उदासी अब पीछे छूट जाएगी। अब आगे रोशनी है, अब आगे उम्मीद है,
अब आगे देवी माँ की कृपा है, घर के हर कोने में अब नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। रसोई में भी, पूजा घर में भी, बैठक में भी, और यहां तक कि उन कमरों में भी जहां पहले सिर्फ चुप्पी छाई रहती थी, वो चुप्पी अब टूटने वाली है। उसकी जगह एक हल्की सी हलचल ले लेगी। वो हलचल खुशी की होगी, वो हलचल उम्मीद की होगी, और वो हलचल देवी कृपा की होगी। जब ये हलचल पूरे घर में फैल जाएगी तो बाहर के लोग भी उसे महसूस करने लगेंगे। पड़ोसी पूछेंगे कि घर में क्या खुशियां मनाई जा रही हैं। रिश्तेदार कहेंगे कि तुम्हारे घर का माहौल ही बदल गया है। और दुश्मन चुपचाप ये सोचने लगेंगे कि इनके नसीब में अचानक क्या आ गया। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अब तुम्हारे पक्ष में झुक रही हैं। शनि अपनी कठोरता कम कर रहे हैं, गुरु अपनी कृपा बढ़ा रहे हैं, और देवी माँ अपनी दृष्टि उन घरों पर डाल रही हैं जहां अभी तक अंधेरा था। जब ये तीनों शक्तियां एक साथ काम करती हैं तो कोई भी रुकावट टिक नहीं पाती, कोई भी भारीपन टिक नहीं पाता, कोई भी उदासी टिक नहीं पाती। सब कुछ पिघल जाता है और उसकी जगह नई रोशनी आ जाती है। अब समय आ गया है कि तुम दिल खोलकर इन ऊर्जाओं को स्वीकार करो, डर को छोड़ दो, संदेह को छोड़ दो, और पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी का नाम लो। क्योंकि जब तुम दिल से जय माता दी कहते हो तो माता रानी सचमुच सुनती हैं, और जब वे सुनती हैं तो वे आती भी हैं। आने वाले कुछ दिनों में वे तुम्हारे घर में आएंगी। उनके चरण तुम्हारे घर की धरती पर पड़ेंगे, और जब उनके चरण पड़ेंगे तो घर का भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक आशीर्वाद भी। चेतावनी इसलिए कि अगर तुमने इस संदेश को हल्के में लिया तो ये कृपा तुम्हारे पास आकर भी चली जा सकती है, और आशीर्वाद इसलिए कि अगर तुमने इसे दिल से स्वीकार किया तो ये कृपा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगी। इसीलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में जय माता दी लिख दो, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दो जिनके घर में भी उदासी छाई हुई है। क्योंकि माता रानी की कृपा बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। अब आंखें बंद करो एक पल के लिए, दिल में माता रानी का नाम लो और महसूस करो कि उनकी कृपा पहले से ही तुम्हारे घर की ओर बढ़ रही है। वो किरण जो बुझी हुई सी लग रही थी अब फिर से जलने लगी है। वो उम्मीद जो मर चुकी सी लग रही थी अब फिर से जीवित हो रही है। और वो देवी माँ जिनके चरण तुम लंबे समय से महसूस करना चाहते थे, अब सचमुच तुम्हारे घर की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। बस कुछ दिन और, बस थोड़ा और इंतजार, और फिर तुम खुद देखोगे कि लोग कैसे कहते हैं ये क्या नसीब है यार। नमस्कार दोस्तों, माता रानी तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ हो। जय माता दी। करियर और पैसे के मामले में तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जो काम पिछले कई महीनों से अटका हुआ था वो अचानक आगे बढ़ेगा। कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई फाइल, कोई एप्लीकेशन जो तुमने लगभग भूल ही दिया था वो फिर से जीवित हो जाएगा। तुम्हें याद आएगा कि कब तुमने वो फाइल जमा की थी, कब तुमने वो आवेदन भेजा था, और अब अचानक उसके बारे में खबर आएगी। पैसे के मामले में किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन आने के योग बन रहे हैं। ये पैसा नौकरी से नहीं बल्कि किसी उपहार, पुरस्कार या किसी रिश्तेदार या मित्र के माध्यम से आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सालों से संपर्क में नहीं था वो अचानक मदद के लिए आगे आएगा। कुछ लोगों को प्रमोशन या नए ऑफर का संकेत भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, पैसे आने के बाद उसे खर्च करने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि घर में आने वाली किसी बड़ी सकारात्मक घटना के लिए भी है। ये पैसा मां की कृपा का हिस्सा है, इसे व्यर्थ ना गंवाना। अब जो बात मैं आगे बताने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात सुनकर तुम्हारे आंखों में पानी आ सकता है। रिश्तों में जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। किसी पुराने रिश्ते में नई गर्माहट आ सकती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में फिर से संपर्क करेगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। वो कॉल आएगी या वो मैसेज आएगा जिसकी तुम रोज रात को सोचते थे। विवाहित लोगों के लिए पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी। पुरानी नाराजगी धीरे धीरे कम होगी। वो बातें जो सालों से दिल में दबी हुई थी वो अब हल्की पड़ने लगेंगी, और कुछ घरों में तो देवी मां की कृपा से रिश्तों में नई मिठास आएगी। अविवाहितों के लिए कोई महत्वपूर्ण मुलाकात या प्रस्ताव आने के योग दिख रहे हैं। ये मुलाकात सामान्य नहीं होगी, इसमें कोई दिव्य संकेत भी शामिल हो सकता है।
कोई ऐसा संकेत जो तुम्हें लगे कि माँ खुद इस रिश्ते को आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन रिश्तों में जल्दबाजी मत करना। जो आने वाला है वो अपने समय पर आएगा। जबरदस्ती मत करना, सिर्फ विश्वास रखना। स्वास्थ्य के मामले में राहत मिलने वाली है। जो पुरानी थकान, बेचैनी या मानसिक तनाव चल रहा था वो कम होने लगेगा। नींद सुधरेगी, मन में एक अजीब सी शांति आएगी। कुछ लोगों को लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, बिल्कुल उल्टा होने वाला है। मन की वो नकारात्मक आवाज धीमी पड़े जाएगी और एक नई उम्मीद की किरण अंदर से जागने लगेगी। ये मानसिक शांति सिर्फ दवा से नहीं आएगी, ये देवी कृपा से आएगी। इसलिए जो उपाय मैं आगे बताऊंगा उन्हें जरूर करना, क्योंकि ये उपाय सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी है। जब मन शांत होता है तो घर का माहौल खुद बदल जाता है। अब परिवार और सामाजिक जीवन की बात, यहीं पर असली चमत्कार छिपा है। घर में अचानक एक ऐसी ऊर्जा आएगी जिससे पूरा घर का माहौल बदल जाएगा। किसी बुजुर्ग की तबीयत सुधर सकती है, किसी लंबे समय से रुके हुए पारिवारिक मामले का हल निकल सकता है, और सबसे बड़ी बात, एक देवी माँ के चरण तुम्हारे घर में अचानक पड़ने वाले हैं। ये शाब्दिक अर्थ में भी हो सकता है। कोई माता का मंदिर, कोई व्रत, कोई पूजा का आयोजन घर में हो सकता है, या फिर कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे तुम्हें लगे कि माता रानी खुद तुम्हारे घर आई हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार देखकर कहेंगे, भाई इनका नसीब तो बहुत चमक रहा है। ये बात तुम याद रखना, ये वाक्य तुम्हारे कानों में गूंजेगा। लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे और तुम्हें हैरानी होगी कि इतनी जल्दी कैसे सब बदल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में करियर और धन से जुड़े संकेत मिल सकते हैं। इन दिनों में कोई पुरानी फाइल खुल सकती है, कोई पैसा आ सकता है, कोई ऑफर आ सकता है। फिर रिश्तों और परिवार में महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। इन दिनों में कोई मुलाकात, कोई बातचीत, कोई पारिवारिक हल निकल सकता है। उसके बाद देवी कृपा और मानसिक शांति का विशेष समय है। इन दिनों में घर में पूजा पाठ का माहौल बनेगा, मन शांत होगा और माँ की उपस्थिति महसूस होगी। इन दिनों में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार रुककर सोचना, और इन दिनों में माता का स्मरण जरूर करना। जितना याद करोगे उतनी जल्दी कृपा आएगी। अब कुछ बातें जो जरूर करनी है, सुबह उठकर माता का ध्यान करना, घर में साफ सफाई रखना, गरीबों या जरूरतमंदों की मदद करना, छोटी सी ही सही माता के नाम का जाप करना। और कुछ बातें जो बिल्कुल नहीं करनी, किसी से बहस या झगड़ा मत करना, झूठ या छिपाव से काम मत लेना, रात को देर तक सोशल मीडिया पर मत बैठना, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना। ये छोटी छोटी बातें इनसे दिनों में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। जो लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे उनके घर में माँ जल्दी आएंगी। अब सबसे शक्तिशाली और आसान उपाय सुनो। माँ दुर्गा या माँ काली का सरल जाप रोज सुबह या शाम को 11 बार दुन दुर्गाए नमः बोलो। सिर्फ 2 मिनट का काम है, लेकिन असर गहरा है। लाल कपड़े का टुकड़ा घर के पूजा स्थान पर या अपनी अलमारी में एक छोटा सा लाल कपड़ा रख दो और उस पर माँ का नाम लिखकर रख दो। गुरुवार को पीला दान करो। कोई भी पीला फल या मिठाई किसी जरूरतमंद को दे दो। इससे गुरु की कृपा और मजबूत होती है। घर में दिया जलाना, रोज शाम को एक घी का दिया जलाना, खासकर आने वाले दिनों में जरूर करना। ये उपाय सरल हैं, लेकिन इन दिनों में इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जो लोग रोज करेंगे उनके घर में चमत्कार जल्दी दिखाई देगा। दोस्तों, मैं तुम्हें सिर्फ भविष्यवाणी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। लोग कहेंगे ये क्या नसीब है। उम्मीद की नई किरण जागेगी और एक देवी माँ के चरण तुम्हारे घर में अचानक पड़ेंगे। ये समय तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बस विश्वास रखो, माता रानी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। जो भी मुश्किलें आई वो अब पीछे छूटने वाली हैं। अब आगे सिर्फ रोशनी है। वो अंधेरा जो पिछले कई महीनों से तुम्हारे साथ था वो अब धीरे धीरे छंटने वाला है। तुम खुद महसूस करोगे कि सांस लेना आसान हो गया है, मन हल्का हो गया है और घर में एक नई खुशबू सी फैल रही है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर दबा दो, कमेंट में सच्चे दिल से जय माता दी लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तुमसे छूट न जाए। और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो इस समय निराश बैठे हैं। शायद यही वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। जय माता दी। फिर मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में।